थे और अब एक ही मामले को लेकर सरकार की दो अलग अलग एजेंसियां अलग अलग बात रखने की कोशिश कर रही है और इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। क्या विपक्ष का यह भी कहना सही है कि इसे मृत्यु कुंभ करार दिया जाए? क्या इतने बड़े आयोजन पर खामियां निकालना यही कहीं विपक्ष का काम रह गया है या सरकार की भी कोई जिम्मेदारी बनती है? इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। हमारे साथ में तमाम मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं। हमारे साथ के शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। वो सरकार का पक्ष रखेंगे, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अजय कुमार कांग्रेस की तरफ से अपनी भूमिका रखेंगे। उसके साथ डॉक्टर विशाल मिश्रा, ये पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं, अपनी भूमिका उस पर रखेंगे। और उसके साथ साथ रीना गुप्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से अपनी भूमिका रखेंगी। चर्चा की शुरुआत के शर्मा जी आपसे करने से पहले जरा ये दो रिपोर्ट किस तरीके से कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स न्यू दिल्ली में जो घटना हुई उसको लेकर आ रही है, वो सबसे पहले आपके सामने रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2 दिन बीत चुके हैं और अभी भी उसको लेकर किस वजह से यह हादसा हुआ उसकी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। आप स्क्रीन पर अगर देखें तो आपको पता चलेगा कि एक तरफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यह कहने की कोशिश कर रही है कि उस दिन 12 से 16 प्लेटफॉर्म खचाखच पूरी तरीके से भरे हुए थे। 12,208 जनरल टिकट उस दिन बेचे गए थे। अनाउंसमेंट के बाद भगदड़ वहां पर हुई। 8:48 पर यह भगदड़ हुई है। आरपीएफ के वहां के जो इंस्पेक्टर है उन्होंने रिपोर्ट बनाई, उन्होंने कहा है और उसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है कि पूरी स्थिति का मुआयना करने के बाद जो असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर है उन्होंने रेलवे स्टेशन को कहा कि भाई और टिकट ना बेचे, लेकिन उसके बावजूद शाम को 6 बजे से 8 बजे तक 2600 टिकट बेचे गए। हादसे में 20 की मौत, 10 लोग जख्मी हुए हैं। रेलवे अब कह रही है कि उतनी बेहिसाब भीड़ नहीं थी, औसतन 9600 टिकट बिकते ही है। 2 ट्रेनों को लेकर यात्रियों में संभ्रम हो गया, क्योंकि एक का नाम प्रयागराज एक्सप्रेस था, एक कुंभ स्पेशल ट्रेन थी, उसको लेकर संभ्रम हो गया और दमकल विभाग को 2:15 को कॉल किया गया। भगदड़ में 18 की मौत, 30 लोग जख्मी हुए, ये रेलवे कह रही है। और दूसरी तरफ दमकल विभाग ये कहने की कोशिश कर रहा है, आज तक इंडिया टुडे की रिपोर्ट है कि हमें कॉल 9:55 को आया। शर्मा जी, यही सवाल उठ रहा है कि लोगों को यह पता कब चलेगा कि आखिरकार यह हादसा किस वजह से हुआ? के शर्मा। साहिल भाई, उस दिन जो दुर्घटना हुई है निश्चित रूप से बड़ा हृदय विदारक है और पूरी संवेदना हमारी पार्टी की ओर से और मेरी व्यक्तिगत रूप से भी उन परिवारों के प्रति है जिनके घरों में इस तरह का दुर्घटना के कारण से देहांत हुआ है और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। इस पे निश्चित एक सतर्कता की भी जरूरत है और जो मैं समझता हूं कि सरकार आगे भी इसको और गंभीरता से ध्यान देगी। जहां तक आपने कॉन्फ्लिक्ट की बात कही, आपने स्वयं अपनी रिपोर्ट पे सारी चीजें स्पष्ट की हैं। अभी अभी आपने जो बयान दिखाया उसमें स्पष्ट है कि जो उच्च स्तरीय कमेटी बनी है उसकी रिपोर्ट्स अभी तैयार हो रही है, उसमें तमाम एजेंसियां अपनी बयान देंगी, सबको मिलाकर और एक जो है उचित रिपोर्ट जो है, जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो जनता के बीच में निश्चित रूप से उच्च स्तरीय जांच कमेटी रखेगी। लेकिन आज मुझे बड़ा दुख है साहिल जी, ममता बनर्जी हो या अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी खड़गे साहब हो या लालू प्रसाद यादव हो, किस तरह से महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहना, मतलब मैं ये कह सकता हूं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जिस शब्दों का प्रयोग ये विपक्षी पार्टियां महाकुंभ के को लेकर कर रही हैं और हिंदू आस्थाओं पे जो है चोट पहुंचा रही हैं, सनातन धर्म पे चोट पहुंचा रही हैं, ममता बनर्जी का महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहना उनकी राजनीतिक मृत्यु को आमंत्रित करना है। मुझे ये बात कहने में कोई संकोच नहीं, क्योंकि ये राजनीतिक मृत्यु ये तय कर रहे हैं अपना। मैंने कहा था उस समय भी जब संभल का कांड हुआ था कि अखिलेश यादव अपना राजनीतिक कब्र खोद रहे हैं संभल की, उस पे खुदाई की मस्जिद की झूठी बात कर और आज अस्थि कलश लेके जो विधानसभा पहुंचे हैं ना, ये अपनी राजनीति की ही अस्थि कलश है इनकी, जो कि निश्चित रूप से 2027 और आने वाले समय पे दिखेगी। क्योंकि जिस ढंग से महाकुंभ को लेके ये हो क्यों रहा है, जिस ढंग से महाकुंभ को लेकर जन जागरण हुआ है, सनातन धर्म का जन जागरण हुआ है, हिंदू आस्थाओं का जन जागरण हो रहा है, उसके कारण से आज इन सनातन धर्मी और हिंदू विरोधी जो लोग हैं और जो मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पे बैठे हैं, इनकी छाती पे जो है सांप लौट रहे हैं। ये वो लोग जो सनातन को समूह छोटा सा क्लैरिफिकेशन मैं चाहूंगा आपसे शर्मा जी। 24 में
ये एक छोटा सा सनातन धर्म के क्लैरिफिकेशन चाहूंगा समूल आपसे। नाश का नारा इसका मतलब लगाने वालों आपका पे ये कहना है आज होश उड़े हुए हैं। शायद कि मुझे बात विपक्ष- पूरी करनी, मैं मुझे मेरी बात पूरी हो। नहीं, मुझे एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन आपसे पूरी पूछना बात है, एक पूरी छोटा सा क्लैरिफिकेशन मुझे आपसे पूछना है। मतलब जी मैं आज मैं ठीक है, एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन पूछना है। उसी पर आपका ये कहना है, आपका ये कहना है कि विपक्ष जिस तरीके की अव्यवस्था है उसको लेकर सवाल पूछ सकता है, लेकिन कुंभ को अगर नाम रखेंगे तो आस्था पर सवाल उठेगा, यही आपका कहना है? यानी वो पूछ सकते हैं कि भाई आंकड़ा छुपाया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, रेलवे का हादसा हुआ उसकी जांच क्या हो जाएगी, वो सब सवाल पूछ सकता है, लेकिन कुंभ को कुछ कहना यानी आस्था पर ठेस पहुंचाना, यही आपका कहना है? करेक्ट? साहिल जी देखिए, मैं कहता हूं इतना बड़ा आयोजन है, कई देशों की जनसंख्या के बराबर के लोग वहां आए हैं प्रयागराज में। कई विश्व के कई देशों की यदि आप ज्वाइन करें तो उनकी उतनी भर जनसंख्या वहां पर आई है। मैं समझता हूं थोड़ी बहुत व्यवस्थाओं में कमियां हो सकते हैं, हम उस सुझाव को भी, उन कमियों को भी स्वीकारने को तैयार है। जो उसका भी हमें दुख है यदि कुछ अव्यवस्थाएं वहां हो रही हैं तो उसको भी सुधारने का भरसक प्रयास प्रशासन कर रहा है, केंद्र भाई हो चाहे राज्य सरकार हो, सबको जो है सुधारने की कोशिश है। लेकिन आप जो है हिंदू आस्थाओं पर चोट पहुंचाएंगे। सनातन धर्म को समूल नाश करने का जो नारा इंडिया गठबंधन ने लगाया था, आज उसके कारण आज जो ये जनमेदनी देख रही है, ये आस्था का जो डॉक्टर अजय कुमार, ये आस्था का जो जन सैलाब देख रहे हैं, इससे इन सनातन विरोधियों के, हिंदू विरोधियों के होश उड़ गए हैं। ये मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कितने भी नीचे स्तर तक गिर सकते हैं, इसका कोई स्तर नहीं है। यानी लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि यह फालतू है, यह कुंभ स्नान फालतू है। मतलब कितना गिरोगे? खरगे साहब किस तरह का अपमानजनक बयान दे रहे हैं, डॉक्टर अजय कुमार, अखिलेश यादव बयानबाजी कर रहे हैं, आज ममता बनर्जी उसको मृत्यु जरा विपक्ष को पूछ लेते हैं। इतना शर्मा जी, दुर्भाग्यपूर्ण, यह केवल हिंदुओं को कैसे अपमानित किया जाए, उनकी आस्थाओं को ममता बनर्जी के बयान को सपोर्ट करते हैं? जो है कांग्रेस पार्टी को लगता है कि यह मृत्यु कुंभ है, जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि कुंभ पर सवाल उठाना यानी आस्था को ठेस पहुंचाना, आपकी और कांग्रेस की क्या भूमिका है इसको? पहले तो सुन लीजिए भाजपा वाले को, मरे कौन? कुंभ में जो लोग भगदड़ में मरे थे और दिल्ली में तो वो सनातनी थे ना साहब। हर चीज में बकवास। अभी इस तरह का अनाप शनाप जो है ध्यान भटकाने के लिए, आप बताइए मरा कौन है वहां पर? सब सनातनी लोग हैं। अव्यवस्था किसकी हो रही है? वीआईपी के लिए अलग पैसेज जो बन रहा है और वीआईपी के लिए जो इस तरह से कभी वीआईपी में कुंभ हजारों साल से कुंभ जो है मनाया जा रहा है इस देश में, हजार और पूरे देश के लोग के आस्था है। इन्होंने ठेका थोड़ी लिया है। और जो मरने वाले हैं उनके लिए तो उन्होंने एक तो पूरी तरह से गुमराह करने का कोशिश किया था इनके मंत्री, और ये दिल्ली में रेलवे मंत्री, और कुंभ में आपने छुपाने का कोशिश किया। आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर ट्वीट करते हैं, फिर ट्वीट को निकाल देते हैं, फिर राजनाथ जी का ट्वीट चलता है, उसके बाद प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आता है कि हमें अफसोस है, पर रेलवे की तरफ से कुछ नहीं। एक तो सनातन धर्म के लोग परेशान हैं, मर रहे हैं, भगदड़ में मर रहे हैं, तो उसकी कोई दुख नहीं है, और फिर बोलते हैं कि हम सनातन धर्म के जो है का अपमान हुआ है। ये अव्यवस्था जो है सनातन धर्म का अपमान है। आप बताइएगा कि इतने समय से कह रहे हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, कि कहां ट्रेन थी, कहां आरपीएफ का व्यवस्था था, कहां फौज का व्यवस्था था स्टेशन में, कहां सीआरपीएफ का व्यवस्था था। और आप आंकड़े देते हैं शर्मा जी कि 40 करोड़ आ गए, 50 करोड़ आ गए, लेकिन मृत्यु जो जिन लोग जो भगदड़ में मरे उसके लिए जो आंकड़े आप पेश नहीं कर पा रहे हैं। यहां तक आपने जो है कैश दे करके उनके परिवार को, कभी सरकार में, हम भी सरकार में रह चुके हैं, कभी आपने 10 लाख वगैरह जो है रकम जो है कभी कैश में नहीं दिया जाता। हम समझ सकते परिवार वाले को देने के लिए, लेकिन जिस तरह से बातें को छिपाने की कोशिश की गई, जिस तरह से आप, लेकिन डॉक्टर अजय कुमार साहब एक सेकंड मैं कंप्लीट कर देता हूं। मुझे आपसे मुझे एक छोटा सवाल पूछना है आपसे, एक छोटा सवाल मुझे आपसे पूछना है। मैं एक बार फिर आपसे पूछता हूं। देखिए, आपको अव्यवस्था को लेकर समस्या है, आप सवाल उठा रहे हैं, भाई ये सवाल उठाना बहुत जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ आप जब कहते हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, जिसको लेकर करोड़ों लोगों की आस्था है कि कुंभ में स्नान करना चाहिए, लोगों की आस्था है, उसके आस्था पर अगर आप सवाल उठाएंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ में आपका डिटैचमेंट कर रहे हैं। आप जब ये कहेंगे कि भाई वहां जाके तो कोई फायदा ही नहीं है, वहां जाके थोड़ी ना पाप धुलते हैं,
तो नहीं। वहां पर तो चोट नहीं, नहीं, लगेगी नहीं, ना नहीं, कहीं ना नहीं। कहीं लोगों की, तभी तो नहीं, सवाल साहिल भाई। आप विपक्ष के तौर पर साहिल जो भाई। सवाल उठा रहे नहीं, हो नहीं, वो, साहिल भाई, और इस तरीके की बात करेंगे तो उसको लेकर तो सवाल उठ जाते हैं ना जी। पहली बात है, साहिल भाई, तोड़ मरोड़ करके जो खड़गे जी ने कहा था उसको चला दीजिए। उनका कहना था कि कुंभ में स्नान करना आस्था की बात है, उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सरकार का काम है बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी पर क्या फोकस बात कर करना। रहे हैं? सिर्फ एक साहिल मिनट, जी चलाइए वो बयान। तो चला दो। एक मिनट शर्मा जी, मैंने हस्तक्षेप साहिल नहीं जी किया था बयान तो चलाइए। यार शर्मा जी, जब आप बोलते नहीं थे नहीं हम चलाइए, हस्तक्षेप आप नहीं झूठ बोल रहे हो यहाँ पे यार। अरे शर्मा जी, आप थोड़ा सा शब्दों नहीं, को